और कितने के 100 रुपए के शेयर्स हैं, पब्लिक को इशू किए, तो ये क्या बन गई आपकी इशूड कैपिटल बन गई। ठीक है, इसके बाद अमाउंट ये 10 रुपीज का है, सॉरी 10 रुपीज का, तो ये हो गए आपके 1,00,000 रुपए। अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज इक्वल। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसने कहा कि इसकी जो सारी कॉल है ये 10 रुपए कैसे आएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये तीनों बराबर है। बराबर है तो बराबर कैसे आएगा, 10 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 बार है ना पेमेंट, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो 2.5 रुपये आ गए, तो 2.5 रुपये एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपये अलॉटमेंट, 2.5 फर्स्ट कॉल, 2.5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वीडियो शुरू कर दिया गया। इसके बाद देखो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2000 शेयर्स, और एप्लीकेशंस कितनी आई अपने पास में, 2000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई अपने पास में। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया, 1000 शेयर्स क्या हो गए, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, ये क्वेश्चन हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 1000 शेयर्स, 1000 शेयर आपके ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। ठीक है, अब इसका प्रोराटा अलॉटमेंट या क्या करेंगे आगे देखते हैं। आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस ऑफ 200 शेयर्स वर इनकम्प्लीट एंड रिजेक्टेड, तो इसमें से जो 2000 शेयर थे, इसमें से 200 एप्लीकेशंस तो ऐसी थी, ये आ गई आपकी एप्लीकेशन, और एक ले लेते हैं अलॉटेड, तो डायग्राम बन जाए आपका। 200 शेयर ऐसे थे जिनकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन थी, तो इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट, इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद और रिजेक्ट कर दिया तो फिर इनको रिफंड करना पड़ेगा भाई, जब शेयर नहीं देंगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, रिफंड कर दिया। आगे देखो क्या कहता है, रिफंडेड मिंटू हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स वाज अलॉटेड 100 शेयर्स ओनली। अब ये एक मिंटू था, मिंटू, इसने 300 शेयर के लिए अप्लाइड किया, लेकिन इसको शेयर दिए 100, और ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ओनली। और इस चिंटू ने क्या किया, इस चिंटू ने सिर्फ, इसने क्या दिया है, इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, यानी कि बाकी की फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है, इसके बाद एक चिंटू है, हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स वाज अलॉटेड 100 शेयर्स। अब एक चिंटू है, चिंटू, इसने 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी। ठीक है, 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, और इसको शेयर अलॉट किए 100 शेयर्स, इसको भी 100 शेयर्स दिए। ठीक है भाई, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, एप्लीकेशन मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द टिल द फाइनल कॉल, गिव जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री देनी है, कहा कि बाकियों को प्रो राटा बेसिस पर किया, तो बाकी कितने बचे भाई, बाकी क्या हो गए आपके अदर्स, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो बाकी कौन सी कैटेगरी बची आपकी, अदर्स, जो बाकी बच गए। अब बाकी बच गए और ये टोटल, टेबल का वो बन गया अपना फॉर्मेट, एक तरह से रफ में ही फेयर काम हो गया। तो बाकी कितने बचे, टोटल एप्लीकेशन कितनी है आपकी 2000, अलॉट इशू कितनी किया अपन ने 1000, तो 1000 में से ये माइनस करें 200, तो कितने आ गए 800, इस 1000 में से ये माइनस किए तो 0, 100, 200 माइनस के 800, इसमें से अगर 500, 300, 800, 200, 1000, तो यानी कि ये 1000 आ गए। तो ये अपनी कैटेगरीज भी बन गई, ये तो बन गई रिजेक्ट वाली कैटेगरी, रिजेक्ट पहली कैटेगरी, तो 1, 2, 3, 4 कैटेगरी बनी क्वेश्चन के अंदर। अब अपन टेबल बना लेते हैं, इसी को अपन एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। अगर नोट बनाए इसको ऊपर एडजस्टमेंट टेबल लिख देते हैं इसी को, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं एडजस्टमेंट टेबल को। अरे यार फोटो तो लिखनी, चल वो तो उससे स्क्रीनशॉट कर देंगे, इसमें इसकी वीडियो से स्क्रीनशॉट करके कर देंगे। ठीक है, ये हो गया।
तो ये अगर इसी को एडजस्टमेंट टेबल बनाए अब, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। तो ये कैटेगरीज हो गई आपकी, ये क्या बन गई आपकी कैटेगरी। ये एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो ये रिफंड वाली, तो इसका ध्यान है, इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, अपने को पता है इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, बाकी सबका तो सब ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 2.5, ₹2.5 की है ना सारी, फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन सारी ₹2.5 की है, तो ₹2.5 की है, तो ये इससे आएगा। ये सारा काम किससे होता है, पहला काम एप्लीकेशन से। तो यानी कि ये हो गया आपका 200 इंटू ₹2.5, कितना हो गया 500, और ये 300 इंटू 2.5, ये कितना हो गया 750, और ये 500 इंटू 2.5 1250, और ये 1000 इंटू 2.5, ये हो गए आपके 2500, और ये आ जाएगा आपका 2000 इंटू 2.5 5000। देख लो ऐसे टोटल भी 5000 ही आ रहा है, ठीक है, ऐसे करेंगे टोटल तो भी 5000 ही आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला काम रिफंड, माइनस कर देते हैं रिफंड, जिसको नहीं दिया उसको लेस कर देते हैं रिफंड। तो रिफंड किसको देंगे, रिफंड किसको देंगे, रिफंड ये लो इधर कर लेता हूं, लेस रिफंड। इसको नहीं दिया तो इसके तो पूरे पैसे लौटाने पड़ेंगे, पूरे पैसे लौटा दिए। और किसको देंगे, इसको कितने शेयर हैं इसके, देखो यहाँ पे देखने वाली बात, इसके शेयर कितने 100, इससे अपन मैक्सिमम पैसे कितने ले सकते हैं, 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए ले सकते हैं, और इसके पैसे कितने पड़े हैं 750, तो इसको तो रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें रिफंड क्या आएगा, नील, कोई रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा समझ लो, इसके 100 शेयर है, इसके मैक्सिमम पैसे हम कितने लेने, इसको 10 रुपए के हिसाब से 1000, पर इसके आ गए कितने 750, तो इसके तो एडजस्ट हो जाएंगे, रिफंड का चक्कर नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं इसके 500, इसके भी कितने रख सकते हैं अपन, इसको भी 100 दिए, इसके 1000 रख सकते हैं। इसने दिए कितने हैं 1250, रख कितने सकते हैं 1000, तो जो रख सकते हैं उसको आगे, तो इसको वापस कर देते हैं कितने 250, तो इसके पता है ना एक्स्ट्रा है, तो वापस कर दिया अपन ने। ये गड़बड़ का पॉइंट है आपका, ये आपका एरर पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन के अंदर यहां गड़बड़ होगी, आगे तक पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ये चेक कर लेना पैसे कितने मैक्सिमम रख सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ये प्रीमियम पे होता, सपोज मान लो 1 रुपया प्रीमियम होता, तो अपन इसके कितने रख सकते थे 1100 रुपए, तो यहाँ पे 150 रुपए वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ये देख लेना, चेक कर लेना। जैसे इसमें नहीं निकला लेकिन इसमें निकल गया 250 रुपए, 1000 रख सकते हैं तो 1000 आगे आ गया। इसमें कितना है, इसका 800 इंटू 10 8000 रुपये रख सकते हैं, पर ये पैसे कितना है 2500, तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, ये आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 2500, ये 750 और ये नील, और इसकी पिक्चर तो यही खत्म हो जाएगी इस रिजेक्ट की, इसका आगे कुछ नहीं होगा। तो ये टोटल कितना हो गया रिफंड 750, तो ये 4250 बैलेंस आ गया आपका, ये आ गया आपका बैलेंस, बैलेंस आ गया। अब इसमें से इसको ट्रांसफर करते हैं, लेस अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब सारा काम अलॉटेड से होगा, तो इसमें तो कुछ होना नहीं है, इसका तो खत्म। इसको 100 शेयर दिए 100 शेयर्स, तो ये कितने आ जाएंगे 100 इंटू 250 2.5 250 कैसे आए, 100 शेयर थे और 2.5 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर किए। इसको भी 100 थे तो ये भी 250, 100 इंटू 2.5, और इसके 800 थे 800 इंटू 2.5,
तो ये हो गए आपके 2000, और ये टोटल कितने, 1000 यानी कि 1000 इंटू 2.5, 2500, ये ऐसे आएंगे, ये ट्रांसफर होंगे। तो ये सारे अपन ने, माइनस को मैंने कहा था ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, ठीक है, माइनस के केस में ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये आगे क्या बच गया इसमें से, देखो किसी में कुछ बच गया तो ये क्या कहलाएगा आपका, सरप्लस। सरप्लस बच गया आपका, इसमें तो कुछ नहीं होना। इसमें कितना सरप्लस बचा है आपका, 500। इसमें कितना बचा सरप्लस, 750। और इसने कितने दिए, हाँ ठीक है। और इसके अंदर इसमें कितना बचा, 500 सरप्लस बच गया। टोटल सरप्लस कितना बचा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1750 आपका सरप्लस बच गया। भाई इसमें से ये लेस किया तो ये बैलेंस बचा अपने पास में, रिफंड करने के बाद में। इसमें से कैपिटल ट्रांसफर किया, अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं तो कितने, 100 शेयर के हिसाब से 250, इसके 2000, तो इससे 750 आए हुए हैं। 250 एडजस्ट कर लिए तो बाकी 500 बचे। इसके 1000, 250 तो रिफंड कर दिया, 1000 बचे, 1000 में से 250 एडजस्ट हुए, 750 बचे। इसके 2500 आए हुए, 2000 एडजस्ट किए, 500 बचे, आगे एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह पे। तो ये सरप्लस बच गया आपका। अब इसके बाद करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट 2.5 रुपए के हिसाब से। अब सारा काम 2.5 रुपए के हिसाब से, सारी कॉल्स वगैरह 2.5 रुपए के हिसाब से है। तो अब ये सारा होगा तो मैंने ये निकाल रखा है यहाँ पे 2.5 रुपए के हिसाब से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें तो कुछ होगा नहीं। इसमें 250, 2000 और 2500, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन नहीं लिख रहा मैं, कैसे आया, 100 इंटू 2.5, 100 इंटू 2.5, 800 इंटू 2.5, और ये 1000 इंटू 2.5। अब इसमें सबसे पहले ये तो पैसे ड्यू हुए, सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, सरप्लस एडजस्ट करेंगे। टेबल बनवाई थी आपको, कहा था उस क्वेश्चन की 5-10 बार प्रैक्टिस कर लो। तो सरप्लस एडजस्ट करते हैं, ये लो इधर भी लिख देता हूं सरप्लस। तो इसमें तो इसका तो कुछ नहीं होना। इसमें सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, 500, लेकिन ड्यू कितना हुआ है, 250, तो 250 ही एडजस्ट होगा, ठीक है। बाकी का 250 आगे एडजस्ट कर लेंगे, 250। इसमें कितना पड़ा, इसमें भी एडजस्ट कितना होगा, 250। और इसमें देखो 2000 मांगा है, लेकिन पड़ा कितना है, 500, तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा पड़ा हो तो एडजस्ट नहीं होगा, वो आगे जाएगा, आगे एडजस्ट होगा। कम हो तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा एडजस्ट कर लिया। तो टोटल सरप्लस कितना एडजस्ट हुआ, 1000 रुपए एडजस्ट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या आ गया आपका, बैलेंस टू बी कलेक्टेड, जो हमें लेना है, बाकी का उनसे लेना है। अब देखें यहां पे कॉल्स इन एरियर है क्या, कोई कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर है क्या। इस मिंटू ने नहीं दिया था, पर मिंटू ने नहीं दिया, लेकिन मिंटू का तो कोई कॉल्स इन एरियर। अब ये बैलेंस टू बी कलेक्टेड निकाल लेते हैं। इसमें कितना है, नील, और इससे लेने हैं 1200, ये 1500 रुपए, तो 1500 रुपए ये लेने हैं। तो इसने नहीं दिया अलॉट, इसने तो कुछ नहीं दिया एप्लीकेशन के बाद में, लेकिन इसका सरप्लस पड़ा हुआ था तो अपन ने एडजस्ट कर लिया। तो इसकी कॉल्स इन एरियर नहीं बनी, क्योंकि इससे कुछ लेना भी नहीं अपने को, तो कॉल्स इन एरियर भी नहीं बनेगी। और बाकी ने तो कोई कॉल्स इन एरियर किया नहीं था, तो किसी का भी नहीं है, तो नील। तो ये क्या आ गया आपका, अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर जो पैसे मिले, इसमें तो कुछ मिले नहीं, इसमें भी नील, कुछ नहीं मिले, इसमें भी पहले से एडवांस है। इसमें मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कॉल्स इन एरियर कुछ नहीं है, तो इसमें से माइनस किया, 1500 ही आ गया आपका, 1500 ही हो गया आपका अमाउंट कलेक्टेड। अब देखते हैं अभी भी कोई सरप्लस बाकी है क्या, चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे एडजस्ट होगा। सरप्लस इफ एनी, तो इस केस में देखो सरप्लस पड़ा है क्या, इस केस में अभी भी पड़ा है, 500 थे, 250 एडजस्ट हुए, तो 250 इसमें सरप्लस पड़ा हुआ है अभी भी।
इसमें 750 थे, 250 एडजस्ट हुए, 500 सरप्लस पड़ा हुआ है। इसमें कितना सरप्लस पड़ा है? 500 थे, 500 एडजस्ट हो गए, नील। तो टोटल सरप्लस अपने पास में पड़ा है 750 का, 750 का सरप्लस। अब अपन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ये नोट हो गया। क्या उसको दे दो, कैसे देगा? हाँ बस अब आ गया तो मैं लिखूंगा दोबारा। ठीक है, तो ये सरप्लस पड़ा रह गया अपने पास में। अब आगे का पार्ट करेंगे, देखो आप लोग बाद में आराम से कर लोगे सारा पूरा। अब मैं इसकी, क्योंकि अब मेरे को फिगर चाहिए पूरा, तो अपन ने जर्नल एंट्री कर रखी है। तो जर्नल एंट्री इस तरफ का पूरा आ रहा है, यहाँ पर है पूरा नीचे तक। तो इसकी जर्नल एंट्रीज देखें, तो जर्नल एंट्रीज अगर अपन करें तो सबसे पहले होगी आपकी, ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये क्या हो गई आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, यही है ना आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टोटल 5000। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एंट्री करनी है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5000। अमाउंट आप यहां से उठा लोगे सारी की सारी, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें ये पहली एंट्री आपकी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आई, तो यही पैसे वापस आते हैं अपने हमेशा। तो ये 5000। अब इसमें तो जैसे टेबल बनी हुई है इसके हिसाब से चलेंगे। तो ये देखो, ये रिफंड के पैसे आ गए आपके। रिफंड, आपका रिफंड कितना है? 750। तो ये डाल दिया यहाँ पे अपन ने 750, तो रिफंड हो गए। टेबल से ही फिगर मिलेंगी सारी आपको। अब अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट हुए? अलॉटमेंट पे कौन सी फिगर लेते हैं? जो सरप्लस होती है। सरप्लस कौन सा लेते हैं? ये वाला नहीं लेते सरप्लस, ये जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट ड्यू पे जो एडजस्ट हुआ है वो वाला सरप्लस लेते हैं। तो ये सरप्लस कितना है अपना? ये सरप्लस है 1000। 1000 सरप्लस एडजस्ट हुआ है आपका, सरप्लस एडजस्ट हुआ है ना अलॉटमेंट पे 1000। तो ये 1000 आ गए, 1000। एक चीज रह गई इसमें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर हुए? तो ये बैलेंस, ये अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल कितना ट्रांसफर हुआ है? ये 2500 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। ये तो पैसे आए, ये रिफंड कर दिए, बैलेंस बचा, बैलेंस का कुछ नहीं कर रहा, ये अपन ने ट्रांसफर किए। तो ये 2500 ट्रांसफर हुए। अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट हुए? जो सरप्लस अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है 1000 रुपए, 1000 रुपए। और बाकी का जो सरप्लस है, तो बाकी का सरप्लस अभी भी कितना बच रहा है टोटल? बाकी का मैंने बताया था सारा सरप्लस कहाँ लेके जाते हैं, कौन सी एडवांस में। अभी ये जो सरप्लस पड़ा हुआ है ये फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, फाइनल कॉल पे एडजस्ट होगा, जो भी हो वो सारा का सारा कॉल्स इन एडवांस में। तो ये 750 रुपए कॉल्स इन एडवांस में आ गए आपके 750। यहां तक एंट्री हो गई, यहां तक की फोटो। अब मैं इसको स्पेस कम है तो इसको मिटा करके मैं इसी के अंदर टेबल के अंदर कंटिन्यू करूंगा। यहां तक क्लियर है? अभी रुक जाना। अब अपन ने एक अलॉटमेंट ड्यू कर दी, अलॉटमेंट ड्यू, तो ड्यू कितने से हुई? अलॉटमेंट ड्यू हुई, ये रही ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट की ड्यू हुई कितने से? 2500 से। तो 2500। अब अलॉटमेंट ये सरप्लस एडजस्ट हो गया था, तो चला गया वहां पे। अब देखते हैं बैलेंस, ये पैसे लेने थे, इसमें ये कॉल सीनियर, इसमें किसी की भी कॉल सीनियर नहीं है। मैंने लिखा है इसलिए कि अगर हो तो ये डैश, एग्जाम में आप इसको लिखोगे ही नहीं, एग्जाम में आप लिखोगे ही नहीं, तो इसलिए कि सीक्वेंस में आ जाएगा, अगर होगा तो आप बाद में लिखना नहीं है इसको। तो ये अमाउंट कलेक्टेड आ गई पूरी की पूरी, कितनी? 1500। तो 1500 रुपए कलेक्ट हो गए आपके, 1500 ये आ गए यहां से, ये अमाउंट टू बी कलेक्टेड वाली, ये 1500 रुपए आ गए। देखो 2500 ड्यू हुए थे, 1500 मिले और 1000 पहले ही मिल गए, ये 1000 पहले मिल गए ना, हो गए 1500 पूरे।
पिछले क्वेश्चन की है तो बात समझ में आएगी। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री और उसकी वो करेंगे। तो अलॉटमेंट, अब मैं फर्स्ट कॉल कर देता हूं इसको, क्योंकि अमाउंट तो सेम है सबकी, तो इसी को अलॉटमेंट ड्यू को फर्स्ट कॉल बना देता हूं। हो गई। तो अगर ये मेरी फर्स्ट कॉल है, अब इसको ले लेते हैं फर्स्ट कॉल। ठीक है, इस सब पे ध्यान नहीं दे, इसलिए यहां से हटा देता हूं। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल @ 2.50 फर्स्ट कॉल के ऊपर ड्यू करते हैं। ठीक है, हाँ ये है ड्यू का, ये है ड्यू वाली लाइन आपकी, ये ड्यू करी, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, साफ सुथरा कर देता हूँ। ये आपकी ड्यू @ 2.50। ठीक है, क्या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो वही ₹2.5 के हिसाब से यही पैसे आए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सरप्लस पहले से कुछ पड़ा हुआ है क्या। तो देखो ये सरप्लस पड़ा हुआ है नीचे, ये अपन ने अभी पीछे किया था ना क्वेश्चन, इसमें सरप्लस पड़ा हुआ है। ये वाली पूरी लाइन किसकी है, सरप्लस की, सरप्लस पड़ा हुआ है। तो ड्यू कितने हुए, 250, और इसमें सरप्लस कितना पड़ा हुआ है। अगर इस सरप्लस को मैं ऊपर उठा के लिख लेता हूं, ठीक है, ये लो, इस सरप्लस को मैं ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, देखने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन आपका तो कंटिन्यू चलेगा तो दिखेगा सरप्लस। तो सरप्लस इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें 250 रुपये पड़े हुए, इसमें 500 रुपये पड़े हुए, और इसमें कुछ नहीं है, और टोटल 750 रुपये का सरप्लस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ड्यू कितने हुए हैं। ये सरप्लस पड़ा है आपके ₹2.5 के हिसाब से, 250 रुपये, 250 रुपये, 2000 रुपये ड्यू है, और इसमें से सरप्लस कितना एडजस्ट होगा। तो इसके कितना सरप्लस पड़ा हुआ है, इसका 250 पड़ा है तो 250 एडजस्ट हो जाएगा पूरा। इसका 500 रुपये पड़ा हुआ है तो 250 एडजस्ट होगा इसका, बाकी आगे चला जाएगा। इसमें कोई सरप्लस है नहीं, तो टोटल सरप्लस कितना एडजस्ट हुआ, 500 रुपये एडजस्ट हुआ टोटल सरप्लस। तो बैलेंस टू बी कलेक्टेड आ जाएगा, इसमें तो नील हो जाएगा, इसमें भी नील हो जाएगा, और इसमें पूरे पैसे आएंगे 2000, और इसमें से देख लो माइनस करोगे तो ये भी 2000 आ गए आपके। अब इसके बाद फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया, बैलेंस टू बी कलेक्टेड, कॉल सीनियर है क्या, इसकी ड्यू ही नहीं, इसने दिए तो नहीं थे, मिंटू ने दिए नहीं थे, लेकिन इसका सरप्लस एडजस्ट हो रहा है, इसलिए कॉल सीनियर बन नहीं पाई इसकी। तो इस केस में भी कुछ नहीं है, इसके में भी कुछ नहीं है, इसके तो शरीफ लोग हैं, कुछ नहीं दिया, तो कॉल सीनियर नील हो गई। तो अमाउंट कलेक्टेड कितना आ जाएगा, अमाउंट कलेक्टेड, ठीक है, ये सरप्लस था, इसका एडजस्ट हो गया, इसका एडजस्ट, इसका बाकी का आगे ले लेंगे सरप्लस, 250 रुपये बच गए, इसका कोई था नहीं तो ये 200 ये लेने हैं पैसे इनसे फाइनली। और कॉल सीनियर इनकी बनी, इसकी इसने की थी लेकिन इसका तो एडवांस पड़ा है तो एडजस्ट हो गया, कॉल सीनियर बनी नहीं, इसमें है ही नहीं, और इसकी ये इसकी कॉल सीनियर, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं है, तो ये आ गई अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे आएंगे, इससे कुछ नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं आएगा, इससे 2000 आएंगे, और ये टोटल इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी 2000 आएंगे, 2000 आ गए। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं किसी का सरप्लस बाकी है क्या, सरप्लस अभी भी बाकी है क्या। भाई इसका तो खत्म हो गया, इसके 250 बाकी थे, 250 यूज हो गए, इसका खत्म, इसके 500 थे, इसके 250 पड़े, 250 यूज हुए तो इसके कितने पड़े हैं, 250 अभी भी पड़े हुए, और इसमें तो कुछ था ही नहीं तो कुछ बचेगा नहीं, तो टोटल सरप्लस कितना बचा, 250 रुपये, 250 का सरप्लस पड़ा हुआ है अभी भी। किसका पड़ा हुआ है, इस चिंटू का। तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। अगर इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
कितनी ड्यू हुई है, ये टोटल 2500 रुपये, 2500 और ये तो हमेशा। अब इसके बाद में पैसे देखो, इसमें कॉल सीनियर सबसे पहले नहीं देने वाले, तो इसमें कॉल सीनियर इसमें भी नील है, ये देख। तो ये इसमें कॉल सीनियर अब नहीं, पैसे ये ड्यू है, पहले नहीं देने वाले करेंगे तो कॉल सीनियर इसमें भी नील है। मैं लिख देता हूं, अगली एंट्री में आपको इसका इफेक्ट पता चल जाएगा। कॉल सीन एरियर और बैंक, तो कॉल सीन एरियर तो नील है, आप लिखना मत, एग्जाम में नहीं लिखना है कॉल सीन एरियर, खाली बैंक आएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये देखो कॉल सीन एरियर नील है, तो ये पैसे आ गए अपने पास में कितने, 2000 रुपये, 2000 से एंट्री हो गई। ठीक है भाई, 500 रुपये तो उसके 2500 रुपये एडजस्ट हो गए थे ना फर्स्ट कॉल वाले, ये एडजस्ट हो गए कॉल सीन एडवांस में। सॉरी एक गड़बड़ हो गई, ये पैसे इन्होंने कॉल सीन एडवांस, यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कॉल सीन एरियर तो है नहीं इसमें, लेकिन कॉल सीन एडवांस तो है। इस वाली टेबल के अंदर जैसे सरप्लस एडजस्ट हुआ है, सरप्लस इफ एनी, तो इस सरप्लस को किस नाम से लिखेंगे, इनका जो सरप्लस है इसको लिखेंगे कॉल सीन एडवांस के नाम से। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं शुरू से, ये फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, ये इनका सरप्लस पड़ा हुआ है सबका, ठीक है। तो ये जो सरप्लस एडजस्ट होगा, तो अब ये सरप्लस के नाम से नहीं होगा, किस नाम से होगा, अगर अलॉटमेंट के बाद में अगर कुछ बचता है तो उसको सरप्लस लिख लो और ब्रैकेट में लिख लेना कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो ये जो इनका सरप्लस पड़ा है, ये क्या है आपका, एक तरह से कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। तो ये ड्यू हुई, अब इसमें से लेस कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस, ये इनके एडवांस पैसे आए हुए हैं ना, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गए। तो कॉल्स इन एडवांस कितना है, ये तो ड्यू हुई थी आपकी, ड्यू कितनी हुई थी, 2500 कर दी। अब इसमें से लेस, ये एडवांस पैसा नहीं आएगा, किस चीज का, कॉल्स इन एडवांस का, तो ये ले लेते हैं कॉल्स इन एडवांस, कितने, 500 रुपए। 500 रुपए कॉल्स इन एडवांस के आगे जो पैसे नहीं आएंगे, पहले क्रेडिट हुआ था कॉल्स इन एडवांस, तो अब डेबिट हो गया, खत्म हो गया। अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ रहेगा इसके अंदर, अभी भी 250 रुपए पड़ा होगा, क्योंकि 750 रुपए मैंने कॉल्स इन एडवांस में लिए थे स्टार्टिंग के अंदर। और हेलो यार, पर्दा हटाओ, लाइट चली गई, दरवाजा खोल दे, दिखाई दे रहा है, लाइट की दिक्कत हो गई यार, थोड़ी सी आ रही है। तो ये जब मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू रिफंड टू बैंक टू वाली एंट्री की थी, तो उसमें कॉल से एडवांस 750 था, तो 500 तो ये एडजस्ट हो गया, तो अब डेबिट हो गया, और 250 अभी भी बाकी है, वो आगे फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इसके बाद तो ये आ गई कॉल्स इन एडवांस, फिर ये आ गया आपका बैलेंस टू बी कलेक्टेड, कॉल्स इन एरियर इसमें है नहीं, तो कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा इसमें, फिर भी लिख के छोड़ देता हूं कॉल्स इन एरियर, आपको लिखना नहीं है, आपकी समझ के लिए कर रहा हूं। और ये 2500 पूरे हो गए। अब देखते हैं फिर से सरप्लस किसी का बाकी है क्या, फोटो, ठीक है। अब देखते हैं फिर से सरप्लस किसी का बाकी है क्या, तो देखो एक का सरप्लस बाकी है खाली, इसका, इस चिंटू का 250 रुपए सरप्लस बाकी है, तो इसका तो यूज हो गया, इसका कितना बचा, 250 रुपए, ठीक है। तो 250 रुपए का सरप्लस बचा हुआ है। अब इसके बाद में फाइनल कॉल ड्यू हुई, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2.5 रुपए के हिसाब से वही 2,500 रुपए, और ये अपन निकाल लेंगे। तो इसके कितने पैसे एडजस्ट हुए, अब देखो इसमें कॉल्स इन एडवांस किसका एडजस्ट, इसका कोई कॉल्स इन एडवांस है ही नहीं, इसका है 250 रुपए, तो इसका 250 रुपए एडजस्ट हो गया, इसका कुछ है नहीं, तो 250 रुपए माइनस। तो ये बैलेंस टू बी कलेक्टेड, कितने पैसे लेने, इसका तो कुछ है नहीं, इससे 250 रुपए लेने मिंटू से, चिंटू से कुछ नहीं लेना, इसका आया हुआ है, और 2000 इससे लेने हैं, तो ये आ गए 2250 रुपए लेने अपने को।
अब देखते हैं कोई कॉल सीनियर है क्या इसमें से, तो हाँ इस कैटेगरी में इसने नहीं दिए थे पैसे, इसने तो एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया था, लेकिन इसका सरप्लस आया था तो वो एडजस्ट हो रहा था अब तक, इसलिए नहीं बनी। अब बन गई इसकी कॉल सीनियर, नहीं दे रहा है कुछ भी पैसे और इसका सरप्लस भी नहीं, तो 250 कॉल सीनियर। बाकियों की किसी की कॉल सीनियर नहीं थी तो 250 रुपये नहीं आए। तो कितने पैसे मिले, इससे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, इससे कुछ लेना नहीं है, कुछ नहीं, इससे 2000 पूरे मिल गए। और ये देख लो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये भी 2000 आ जाएंगे। क्वेश्चन खत्म। अब फाइनल कॉल की एंट्रियां कर लेते हैं। तो फाइनल कॉल की एंट्री अगर देखें तो अभी मैं इसी में दिखाता हूं आपको। ये फाइनल कॉल बना दी मैंने इसको, इक्विटी शेयर सेकंड एंड, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, वही 2500 रुपए से ये एंट्री हो गई। अब देखो इसमें कॉल्स इन एडवांस कितना एडजस्ट हुआ है, 250 रुपए, तो 250 कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो गया आपका। और इसमें कॉल्स इन एरियर कितना है, कॉल्स इन एरियर भी है ना, ये मांगे, ये एडजस्ट हो गए, ये आ गए, और ये लेने थे, ये कॉल्स इन एरियर हो गई, तो 250 रुपए की कॉल्स इन एरियर हो गई। और बाकी के पैसे आ गए मेरे पास में बैंक में 2000, तो ये 2500 हो गए पूरे। इसलिए मैं बार बार लिख रहा था कॉल्स इन एडवांस, वो तो बना नहीं इसलिए नहीं था, तो आप एंट्री में लिखोगे नहीं, और लिख के भी डैश कर दोगे तो भी ठीक है, आप तो लिख के डैश कर देना जिससे एग्जामिनर को पता चले हाँ पूरा कॉन्सेप्ट पता है। आ गया, तो ये पूरा हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, आपको ना कैश बुक और बनवाइए, आपको जर्नल एंट्री और कैश बुक। जब कैश बुक बोलता है क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में क्या करते हैं, हमने जो ये एंट्री लिखी थी ना बैंक वाली, ये एंट्री छोड़ देता है, इसकी पोस्टिंग करनी है आपको कैश बुक के अंदर खाली। तो हम क्या करेंगे, हम तो भाई पूरी करेंगे जर्नल एंट्री जैसी करते हैं, क्योंकि आपसे हो नहीं पाएगी नहीं तो। और उसके बाद में फोटो भी, अब उसके बाद इसको मिटा रहा हूं, अब उसके बाद में अपन कैश बुक और बना देंगे इसकी। तो अगर इसकी कैश बुक बनाए तो कैश का लेजर बनाए हैं आपने, ये लो कैश बुक, कैश बुक। तो कैश बुक में डेबिट साइड में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आई थी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और वो कितनी आई थी आपकी 5000 रुपए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5000 रुपए आए थे आपके पास में, ठीक है। उसके बाद क्या आपने रिफंड किया था, सेकंड एंट्री में रिफंड आया था, तो उसमें क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, तो यानी कि टू बैंक हो रहा था, यानी कि बैंक में क्या आएगा, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वापस कर दिया अपन ने, कितने पैसे 200 इनकम्प्लीट आई थी और उनको 500 रुपए वापस दे दिए थे अपन ने, ठीक है। फिर अलॉटमेंट पर पैसे मिले अपने को, पैसे सिर्फ बैंक की देखनी है, तो बैंक, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसमें बैंक के कितने पैसे आए थे अलॉटमेंट पर, 1500 रुपए आए थे, 1500 रुपए। चेक कर लो अपनी जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद में जो बैंक वाली फिगर आई थी डेबिट हुई थी, वो कितने से, 1500 से हुई थी। और भैया बैंक कहां पे आया, फिर फर्स्ट कॉल में बैंक आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में बैंक आया, फर्स्ट कॉल में कितने पैसे आए, 2000 रुपए आए, एंट्री में चेक कर लो, ठीक है। और फाइनल कॉल इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे दिख रहे हैं 2000 रुपए आए आपके, ठीक है। अब ये टोटल आ गया, बैलेंस सीडी आपको निकालना आता ही है, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये दोनों टोटल कितने आ गए, 2 2 4 4 5 9, 10,500, तो दोनों साइड बराबर होती है, तो ये आ गया आपका 10,000 रुपए बैलेंस, 10,000 रुपए बैलेंस बच गए, और बचेंगे भी 10,000 बैलेंस, पैसे इतने ही आएंगे जब सबने दे दिए। कैसे भाई, 1000 शेयर थे और 10 रुपए का शेयर थे, तो इनके टोटल पैसे कितने आएंगे, टोटल पैसे कितने आएंगे, इतने ही आएंगे। इसमें एक कॉल कम पैसे आएंगे, 1 मिनट, कॉल से नीचे भी तो होगा पैसे 9000 से, इस टोटल करते हैं, टोटल देखो 15 5 15 2 2 10 500, 10 500 में से अब ये 1 सेकेंड यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, ये अपन ने रिफंड कितना किया था, इसमें कॉल से अभी टैली करा दूंगा आपको,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे एंट्री नहीं, मेरे पास रिफंड अपन ने किया था 750 रुपए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना रिफंड किया था? 750। ठीक है, 750 रुपए, तो ये आ गए 9750 रुपए। और अब देखो इसको वेरीफाई कर लो, 10,000 9750 को 1000 एप्लीकेशन थी, 10 रुपए के हिसाब से पैसे रख सकते हैं अपन 10,000 रुपए। और इसमें से कॉल सीनियर कितनी है? 250। ये कॉल सीनियर हुई ना, इन्होंने पैसे नहीं दिए, यानी बाकी वालों ने एडवांस दिया, बाद में एडजस्ट हो गया, मतलब दिया, सबका पैसा आ गया, जिसका एक्स्ट्रा था रिफंड कर दिया। तो ये रिफंड कर दिया, तो यानी इतने पैसे हम रख सकते थे, 10,000 रुपए, 1000 रुपए 10 रुपए के। लेकिन इसने 250 रुपए नहीं दिए लास्ट में, इसके 250 रुपए निकले कॉल सीनियर, तो बैलेंस कितना है? 9750। इतने ही पैसे आए अपने पास, आ गए कैश का बैलेंस। बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एसेट में आ जाएगा। तो देखो चैप्टर के अपन ने सारे क्वेश्चन, शेयर का चैप्टर पूरा हो गया आपका, प्रो डाटा सारा। अपन ने शेयर के चैप्टर में क्या क्या सीखा? जनरल एंट्री सीखी। जनरल एंट्री के बाद में आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन सिखाया सारा, वो भी देखा अपन ने। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट क्या था? अपन ने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, वो भी देख लिया। इस क्वेश्चन में उससे आपने एक से अलग से खाली कैश बुक और बनवा के देख ली, तो हर एंगल से क्वेश्चन हो गए अपने। और अपन ने वो भी देखे थे स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चंस, आप पिछले वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखे, शुरू के 5 वीडियो है और इससे पहले के 5-6 वीडियो वो देख लेना। उसमें हमने देखा असेट परचेस कंसीडरेशन अदर देन कैश खरीदते हैं तो अगर उसमें किसी असेट के बदले शेयर देते हैं, पार प्रीमियम का केस। अगर लोन की पेमेंट में देते हैं, पार प्रीमियम का केस। या कोई बिजनेस परचेस करते हैं तो उसमें गुडविल, कैपिटल रिजर्व और वो। तो ये सारे एंगल पूरे हो गए। इसके बाद आगे एंगल एक और बचता है। इसके बाद ये जो पैसे नहीं देते, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? जो पैसे नहीं दिए तो इंटरेस्ट तो लेते ही हैं, लेकिन कोई दे ही नहीं, मैं तो दे रहा ही नहीं, इंटरेस्ट तो छोड़ो, मैं तो नहीं दे रहा भाई, कर लो क्या करोगे। तो क्या करेगी कंपनी? उसके शेयर फोरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी उसके शेयर, और फोरफिट करने के बाद में उसको किसी और को रीइश्यू करेगी और उसमें फायदा होगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो वो 3 स्टेप आपके है ना, आगे के एडवांस स्टेप, वो आपके लेवल पे नहीं है आरबीएससी बोर्ड में। आरबीएससी में अपना पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अपने आगे के 3 पार्ट कौन से आपके? अगर ये कॉल्स इन एरियर वाले पैसे नहीं दे, कॉल्स इन एरियर, ये फोटो हो गई है, ये तो है उसमें, चल खींच दे, ठीक है। अब अगर ये कॉल्स इन एरियर वाले पैसे नहीं दे तो कंपनी क्या करेगी? ठीक है, कॉल्स इन एरियर वाले पैसे नहीं दे तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? इसके बाद क्या करती है? अपन ने यहां तक तो पढ़ लिया एंट्रियां। अब इसके बाद अगर ये पैसे नहीं दे तो फिर फ्यूचर में कंपनी क्या करेगी? कॉल्स इन एरियर वालों का इनके शेयर फॉरफिट कर लेगी, शेयर फॉरफीचर, यानी कि इनके शेयर जब्त कर लेगी। ठीक है, आपके पैसे ले लिए किसी ने, पैसे मांगते हो, पैसे नहीं दिए तो उसका सामान उठा के ले जाते हो ना, जैसे ईएमआई नहीं दी तो गाड़ी उठा के ले जाते हैं वो, तो जब्त कर लिए। इसके आगे का स्टेप क्या होता है? फिर इसको दोबारा से रीइश्यू करते हैं, इसको रीइश्यू कर दें, दोबारा से किसी और को दे देंगे, जैसे वो जब्त की हुई गाड़ी भी किसी और को दे देते हैं कम पैसों में, तो रीइश्यू कर देंगे। और रीइश्यू के बाद में क्या होगा? इसमें जो प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस कभी नहीं होगा, इस पे जो प्रॉफिट होगा हमेशा रीइश्यू पे प्रॉफिट ही होगा, लॉस कभी नहीं होगा। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। ठीक है, तो आपके कोर्स में ये पार्ट नहीं है, इससे पहले की फिल्म है पूरी की पूरी। इशू, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये मानते हैं कि भैया लास्ट में दे ही देगा, अभी नहीं देगा तो बाद में दे देगा, लास्ट कॉल के साथ दे दिया उसने इंटरेस्ट के साथ, तो ये। लेकिन अगर देगा ही नहीं तो क्या होगा? तो आपकी नॉलेज के लिए फॉरफीचर कर लेंगे, फिर रीइश्यू करेंगे, फिर कैपिटल रिजर्व में। तो ये पार्ट आरबीएससी में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए नहीं करा रहे। सीबीएसई में है ये वाला, पर आपको फ्यूचर में जब बीकॉम में जाओगे, आगे कहीं भी कुछ भी करोगे, वहां जब भी कंपनी पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आपको क्योंकि कोर्स में नहीं है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही नहीं पढ़ते आरबीएससी वाले। कट।